हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वह हिंदुस्तान न्यूज़ ने कवर की है और इसे कई अन्य अखबारों ने भी कवर किया है। आज की जो न्यूज़ है वह है पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान से तनाव के बीच नौसेना ने दागी मिसाइलें और दिखाई अपनी ताकत। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसमें 26 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी इसमें हुए हैं। तो इसको देखते हुए नौसेना ने जो भारतीय नौसेना है हिंद महासागर में अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं थल, जल और नौसेना को दिया तैयार रहने का आदेश। स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत ने मिसाइल MRSAM प्रणाली का किया उपयोग। जो नौसेना ने हिंद महासागर में परीक्षण किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। यह परीक्षण पश्चिमी हिंद महासागर में किया गया है और इस कदम से पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जो आतंकी हमला हुआ है उसको देखते हुए भारत ने अपना नौसेना का जो परीक्षण है उसे तेज किया है और भारत ने यह भी कहा है कि हम किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने में और उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत। भारत ने अपना नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए INS सूरत से मिसाइलें दागी। यह परीक्षण पश्चिमी हिंद महासागर में किया गया जो पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण स्थल के निकट है। INS सूरत ने इस सप्ताह अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली का भी उपयोग करके एक तेज कम उड़ान वाले लक्ष्य को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। जो यह मिसाइलें जो INS सूरत है इसने अपनी मिसाइलें दागी है और जो ये परीक्षण है वो पाकिस्तान की मिसाइल परीक्षण के निकट ही हो रहा है, क्योंकि जो मिसाइलों का परीक्षण है अरब सागर में अपनी ताकत को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने पहले इसे शुरू किया था और बाद में भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए हिंद महासागर में जो परीक्षण है वो करना शुरू किया था। क्या है INS सूरत? पूरा नाम है भारतीय नौसेना जहाज सूरत और जो इसके वर्तमान कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर है वो है कैप्टन संदीप शौरी। INS सूरत भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा जहाज है। यह प्रोजेक्ट 15 के अंदर निर्मित डिस्ट्रॉयर की पंक्ति का अंतिम जहाज है जिसमें दिल्ली श्रेणी P-15, कोलकाता श्रेणी P-15A और विशाखापट्टनम डिविजनल P-15B भी शामिल है। जो MRSAM है इसका भी परीक्षण किया गया है हिंद महासागर में नौसेना के द्वारा। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है और जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे दुश्मन के हवाई खतरे हैं उनको रोकने का ये काम करती है। जो मिसाइल विमान होते हैं निर्देशित बम हेलीकॉप्टरों को बेअसर करने के लिए यह परीक्षण किया गया है। जो यह मिसाइल है वो जो दुश्मनों के द्वारा जो उनकी मिसाइल विमान है या फिर बम है हेलीकॉप्टर है उसको बेअसर करने का यह काम करती है। यह जो है यह सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा विभिन्न प्रकारों के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। इसे भारत की तीनों सेनाएं जो है इसका प्रयोग करती है। भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा। जो भारत की सैन्य शक्ति है उसने ऐसे कई परीक्षण किए हैं जिससे भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको उसमें बढ़ावा हुआ है। 26 मार्च को DRDO ने भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा करते हुए भारत ने लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली लंबी दूरी की ग्लाइड बम
LRGB गौरव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो यहाँ पे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा कई सफल परीक्षण कुछ दिनों में किए गए हैं। क्या है DRDO? यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर शमीर वी कामत। हिंद जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में परीक्षण किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है इस परीक्षण से और भारत ने कहा है कि भारत आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने कहा है कि हम अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा में कोई भी ढील नहीं बरतेंगे। दरअसल जो पहले अरब सागर पर अपनी ताकत जताने के लिए पाकिस्तान ने यह अभ्यास शुरू किए थे, बाद में भारतीय नौसेना ने इसका जवाब देने के लिए हिंद महासागर में अपना परीक्षण शुरू किया था। तो यहाँ पे जो भारत की नौसेना है वो कई सफल परीक्षण कर चुकी है और अब भी कर रही है और जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी यह हिंद महासागर में परीक्षण कर रही है। और जो गृह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी तीनों सेनाओं को तैयार रहने का आदेश दिया है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप इसके लिए तैयार रहे। तो ये आज हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।